नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी समय के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं इस चैनल पर। क्षमा चाहता हूं उसके लिए। कुछ दिक्कतें थी जिसके कारण वीडियोस नहीं बना पाया हूं पिछले 5 to 6 डेज़ से। क्षमा चाहता हूं। आज देखिए हम विप्रो के बारे में बात करेंगे। आज एक बेहतरीन डे है, हम कह सकते हैं आईटी स्टॉक रिलेटेड, क्योंकि आज वेडनेसडे 3 ऐसे दिग्गज कंपनीज़ है हमारे भारत के जिसके रिज़ल्ट आज अनाउंस होने वाले। मोस्ट प्रोबेबली बाय इवनिंग टाइम, यानी आफ्टर मार्केट क्लोज होने के बाद विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। तो आज हम बात करने वाले विप्रो के बारे में, और विप्रो पर लगातार कवरेज हमारी रही है, आप देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो अभी देखिए आज की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट विप्रो में देखी गई थी। बट अभी लगभग देखिए 3 बज रहे मार्केट में, और विप्रो अभी कुछ अपसाइड यानी 0.50% की जो गिरावट थी वो कम हुई है। तो देखिए डेफिनेटली फॉर लॉन्ग टर्म, अगेन मैं कह रहा हूँ, देयर विल बी ए नो डाउट फॉर विप्रो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। वन ऑफ द भारत की बेस्ट टॉप 10, अगर टॉप 5 कंपनीज़ की बात करेंगे तो विप्रो भी इसमें शामिल है। तो देखिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में हम क्विकली जानेंगे, एंड मैं आपको सीधे ले चलता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँगा टाइप कर एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए विप्रो, यस। तो देखिए विप्रो यहाँ पर है, यहाँ पर लगातार देखिए 4। तो देखिए लगातार ये जो मेरी कवरेज थी विप्रो के बारे में, हर बार मतलब वीडियो में बनाते आ रहा हूँ, क्योंकि विप्रो एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर हमें अगर हम अगर न्यू कमर है मार्केट में, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा पैसे ज़्यादा स्ट्रगल ना करे और ज़्यादा जोखिम हम ना लेकर कुछ सेफ जोन में अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट कर कर मार्केट से पैसे कमाएं, तो हमें बेस्ट ऑप्शन है विप्रो। तो चलिए सीधे बढ़ते जानकारी की ओर। तो देखिए यहाँ पर नया कुछ नहीं है, बट यस जो फैक्ट टू फैक्ट है वो जानकारी जानना आवश्यक है। अभी काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें नया क्या है। तो देखिए अगर कोई अच्छी बात है, कोई फैक्ट है जहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट है या फिर आगे क्या होने वाला है, अगर हम वो जानकारी मार्केट में अवेलेबल है, इवन तो अगर हम बात करेंगे तो हमें और डीप में जानकारी जानने के मौका मिलता है, राइट। तो देखिए विप्रो Q2 रिजल्ट प्रीव्यू। तो प्रीव्यू क्या है, कैसा हो सकता है रिजल्ट, शायद काफ़ी लोगों को, काफ़ी मेरे दोस्तों को पता होगा इसके बारे में। बट इवन दो लाइक ईयर ऑन ईयर बताया जा रहा है जो रेवेन्यू ग्रोथ है, लाइकली 30% का अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। ग्रोथ की ये स्टोरी है, ठीक है, क्यों। बट कमिंग टू प्रॉफिट, वहाँ पर कुछ स्ट्रेस लग रहा है विप्रो में, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। आईटी मेजर विप्रो, यस ये रहा। आईटी मेजर विप्रो इज़ लाइकली टू रिपीट स्ट्रॉन्ग दिसंबर क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 30%। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का 30% का रेवेन्यू ग्रोथ है, विच इज़ कंसिडर, जो आंकड़ा है मार्केट में, इट्स गुड, हम कह सकते हैं डिसेंट रिजल्ट है। बट हावेवर देखिए, बट यानी लेकिन, ये देखिए द प्रॉफिट ग्रोथ इज़ likely to be in the low single digit, analyst tracking the IT sector said। तो देखिए एक्सपर्ट जो आईटी के वो कह रहे हैं कि ग्रोथ जो रेवेन्यू ग्रोथ है 30% है, विच वी कैन कंसिडर स्ट्रॉन्ग और डिसेंट, बट कमिंग टू दी प्रॉफिट इट्स कमिंग टू सिंगल डिजिट ओनली एज पर दी आईटी एक्सपर्ट जो ट्रैक करते हैं। बट इवन तो देखिए मेरा कहना है डेफिनेटली एक्सपर्ट्स की राय जानना हमें आवश्यक है। अभी देखिए कुछ समय पहले ही आप देखेंगे तो CNBC आवाज़ पर रामदेव अग्रवाल जी, जो फेमस मार्केट के जानकार है, वो अपनी राय रख रहे थे। तो मैं देख रहा था कि यस क्या हम सीख सकते हैं और किस सेक्टर में हमें रुझान करना है फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। सीखना आवश्यक है, तो एक्सपर्ट्स की राय भी हमें मानना ज़रूरी है, फिर हमारी राय उसमें से निकालना ज़रूरी है। तो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग यस कुछ वीकनेस प्रॉफिट में दिख सकती है, बट देखिए लॉस तो दूर दूर की कोई बात नहीं है, सिंगल डिजिट ये कह रहे हैं। बट इवन दो अभी स्टॉक का प्राइस भी देखिए अच्छे वैल्यूएशन पर है, हमें ख़रीदना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या राय दे रहे हैं। ब्रोकर फील्स विप्रो EBIT यानी अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स मार्जिन इन द ग्लोबल IT सर्विसेज इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाई 10 bps क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहाँ पर जो अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स का जो मार्जिन है वो ओनली 10 bps डिक्लाइन हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 10 bps मतलब
बहुत ही स्मॉल आंकड़ा है गाइस, बहुत ही स्मॉल इम्पैक्ट। और कारण क्या है पता है? ड्यू टू कारण भी यहाँ पर देखिए, इम्पैक्ट ऑफ सैलरी हाइक फॉर द लोअर पिरामिड एंड एमिड हायर एट्रिशन। आपको पता है आईटी इंडस्ट्री, अगर कोई इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर सैलरी मिलती है वही आईटी इंडस्ट्री, लेकिन आपको पता है एक ताज्जुब की बात, पिछले जब से कोविड स्टार्ट हुआ है सबसे ज़्यादा अट्रिशन, लोग आईटी कंपनी छोड़कर भाग रहे हैं। तो वहाँ पर जो इनका लोअर साइड का जो एम्प्लॉय बेस है, यहाँ पर सैलरी हाइक हुआ है और अट्रिशन भी काफ़ी हो रहा है, जिसके कारण वो इम्पैक्ट बोल रहे हैं। यहाँ पर कुछ क्लाइंट का इशू नहीं है या फिर कुछ बिज़नेस कम नहीं हुआ है, उल्टा इनके क्लाइंट्स की जो आंकड़े वो बढ़े हैं। तो यहाँ पर ये जानना आवश्यक है, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हावेवर देखिए, ओवरऑल अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन 30 BPS क्वार्टर ऑन, ठीक है, ये तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रेवेन्यू 30% इंक्रीज़ हुआ है और नहीं, प्रॉफिट में गिरावट नहीं है, कुछ वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। और रीज़न बताया जा रहा है, आपको पता है हाई अट्रिशन आईटी सेक्टर में हो रहा है और विप्रो इज़ आईटी सेक्टर प्लेयर, एंड अदर देन दैट हाई सैलरी इंक्रीज फॉर द लोअर पिरामिड, जो लोअर साइड के जो एम्प्लॉयज़ है, जहाँ पर अभी ये आपको पता ही है अगर सैलरी इंक्रीज़ करेंगे तो जो अट्रिशन है वहाँ पर कुछ ग्रिप हमें मिल सकता है इसके लिए, ठीक है। तो अदर देन दैट देखिए, अगर मैं बात करूँ आपको इसका जो टेक्निकल चार्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले देखिए हाई इसका आप देख लीजिए, 740 इसका हाई है, अभी स्टॉक ट्रेंड कर रहा है 686 पर। तो देखिए टेक्निकल पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए आज 12 जनवरी 684 स्टॉक ट्रेंड कर रहा है और इसमें कुछ एक 10 रुपये की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, जहाँ पर इसका 50 दिनों का DMA खड़ा है 674 पर। तो देखिए जहाँ जहाँ विप्रो ने ये लाइन देखिए, मैं आपको थोड़ा वॉल्यूम हटा देता हूँ, यस। तो देखिए ये है येलो का जो है, ये रहा 50 डे की DMI लाइन है। तो यहाँ पर देखिए विप्रो जब भी जहाँ कहीं भी 50 डे DMI को टच किया वहाँ से रिवर्सल दिया है, तो यहाँ पर भी टच हुआ था, रिवर्सल हुआ है, फिर अभी थोड़ी गिरावट दिख रही है। तो यहाँ से देखिए अभी 684 पे स्टॉक है, तो डेफिनेटली और कुछ 674 और कुछ 10 रुपये की गिरावट अपने 50 डे DMI को टच कर ये फिर से आगे जाने के चांसेस हमें लग रहे हैं। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा बोनस देती है, डिविडेंड देती है विप्रो। मेरा भी इसमें इन्वेस्टमेंट बना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।